ये अपर्तनांक जो होता है, देखिए अपर्तनांक होता क्या है, देखिए हवा में, हवा या मुक्त आकाश, मुक्त आकाश, मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में, कहने का मतलब हवा के छोड़कर, इसमें हो गया जल हो गया, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं, अपर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, आपका क्लास 10th में चाहे 12th में अपर्तनांक के बारे में आता है, भी क्वेश्चन है। हवा या मुक्त आकाश, कहने का मतलब हवा रहे चाहे मुक्त आकाश रहे, दोनों एक ही वर्ड है, में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू, इसको म्यू कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीक वर्ड है म्यू। इसे म्यू से सूचित किया जाता है, इसे म्यू से सूचित किया जाता है, इसे म्यू से क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि हवा में प्रकाश की चाल तथा निर्वात की, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल भी कह सकते हैं, तो दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर डिफिनेशन याद है तो फॉर्मूला अपने से ड्राइव कर सकते हैं। हवा में प्रकाश की चाल ना, तो हवा मानते हैं हम लोग सी, अब बटा दूसरे माध्यम में मान लेते हैं, कुछ माध्यम वेलोसिटी होगा भी मान लेते हैं, तो म्यू का फॉर्मूला हुआ सी बटा भी। कहने का मतलब है कि यहाँ म्यू का फॉर्मूला सी बटा भी। सी का है निर्वात कहिए चाहे हवा कहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अभी का है किसी दूसरे माध्यम में, किसी दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। तो यह म्यू का फॉर्मूला ध्यान ये आता है, सी बटा क्या होता है भी, निर्वात में भी का किसी दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। देखिए उसको तो म्यू का फॉर्मूला हमें याद है सी बटा भी। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी का निर्वात या हवा में प्रकाश चाल होता है निर्वात, कंफ्यूज मत होइएगा, निर्वात या मुक्त आकाश, चाहे हवा कह सकते हैं, मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल आपका होता है 3 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहने का चाल ग्राम में करते मात्रा क्या, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब निर्वात या मुक्त आकाश में प्रकाश चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो फिक्स होगा, हवा तो फिक्स होगा ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि म्यू का क्या मात्रक होता है। तो सी का है निर्वात में प्रकाश चाल ताकि चाले है, अभी का है दूसरे माध्यम प्रकाश चाल, दोनों तो चाले है ना। यानी कहने का मतलब चाल यानी मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा, बीमाहीन होगा, यानी मात्रकहीन होगा। यानी कि याद रखिएगा अपर्तनांक, अपर्तनांक का बीमा नहीं, बीमा मतलब देखिए टाइम न उमें लंबाई है, न चौड़ाई है, न क्या है आपका द्रव्यमान है। अपर्तनांक का बीमा, अपर्तनांक बीमाहीन होता है, अपर्तनांक का होता है बीमाहीन होता है और
मात्रकहीन होता है। कहने इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कहने का मतलब है और मात्रकहीन, मात्रकहीन इसका होता है, मात्रक क्या होगा, नहीं होगा, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं, इसी कहते हैं मात्रकहीन। तो आपको एग्जाम में आता है कि अपर्तनांक का मात्रक क्या है, बीमा होता है, नहीं, अपर्तनांक का बीमाहीन होता है, बीमा नहीं होता है, और मात्र बीमा रहबे नहीं करेगा तो मात्रक भी नहीं होगा, यानी मात्रकहीन भी होता है, यानी का यूनिट लेस हो जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से उत्पन्न हो सकता है, यानी म्यू इक्वल टू का फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू का होता है बताइए, म्यू इक्वल टू आपका होता है सी बटा क्या होता है भी, म्यू इक्वल टू सी बटा भी। तो बताइए सी तो कांस्टेंट है, यानी कहने का मतलब है हवा में तो फिक्स होगा। अब मान लीजिए कि जल में जाते हैं, चाहे मतलब शहद में जाते हैं, तो प्रकाश की चाल बदलेगा। तो यहाँ थोड़ा देख सकते हैं म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी होगा, कहने का मतलब इसी को यहाँ कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भी, यानी का भी मतलब का इन्वर्सली में भी होता है। तो बताइएगा अगर मान लीजिए किसी भी माध्यम प्रकाश की अपर्तनांक अधिक होगा, तो यहाँ से बताइएगा अपर्तनांक अधिक होगा, ये अधिक होगा, नीचे वाला कम होना चाहिए, उल्टा इन्वर्सली है ना, उल्टा ना, यानी का भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या अगर मान लीजिए कि अपर्तनांक कम होगा, यानी का म्यू का मान कम होगा, ये कम होगा, तो नीचे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी भी बड़ा होगा। ये मतलब क्या होता है, बड़ा ऊपर माने, नीचे माने का छोटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जिस माध्यम में अपर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम प्रकाश चाल क्या होगा, कम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है तो उस माध्यम का अपर्तनांक क्या होगा, उस माध्यम का अपर्तनांक कम है तो क्या होगा, अधिक, उल्टा है ना, इन्वर्सली माने को जाएगा तो नहीं जाएगा, अपर्तनांक अधिक होगा, उस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। चाहे हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं ना, कहने का मतलब जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो लिख सकते हैं इसको उल्टा भी, जिस माध्यम, यानी उल्टा होवे करता है, कम तो अधिक, अधिक तो कम, जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा, उस माध्यम प्रकाश चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो आपका ध्यान दिया, ऑब्जेक्टिव यहाँ से यही उठ सकता है, कह देगा कि जिस माध्यम में अपर्तनांक अधिक, चाल का होगा उल्टा, अधिक तो कम, कम तो क्या हो जाएगा, अधिक होगा। अब उसके बाद देखिए अधिकांश स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है कि हवा का अपर्तनांक कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, हीरा का कितना होता है। मगर देखिए हम एक ट्रिक से बताते हैं, आपका कभी नहीं, मरते दम तक नहीं भूल पाइएगा इस ट्रिक को, कभी यूट्यूब पर नहीं, अपने से सर्च किया, खोज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बताइएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग हवा का कह देगा, हवा का अपर्तनांक, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं म्यू ए मतलब क्या होता है, एयर। देखिए कैसे याद करना है, याद करने तरीका, एयर कैसे लिखा था है बताइएगा, एयर आपका शुद्ध एयर ना, तो यानी कि ए माने क्या होता है, एक, यानी हवा कितना होगा, एक हो जाएगा, एयर ऐसे लिखाएगा ना, एयर। अब देखना है हम लोगों का यहाँ से ग्लास का, यानी कहने का मतलब कांच का अपर्तनांक। देखिए हाँ, अधिकांश स्टूडेंट कन्फ्यूजन है, ग्लास वाला कांच मतलब जल के कांच बना देगा और कांच वाला जल के बना देगा, उल्टा कर देगा।
मगर एक ट्रिक कभी नहीं धोखा देगा। अगर मान लिया कि नहीं भी याद है, अगर ये ट्रिक याद है तो याद हो जाएगा। कांच से, यानी ग्लास का स्पेलिंग कैसे निकला, जी से लिखाता है ना। तो बताइएगा जी कैसे बना है, थोड़ा बताते हैं। यानी जी देखिए, एगो ऐसे बना, एगो ऐसे बना, एक हुआ, दो हुआ, एगो ऐसे बना। कितना, 3 लाइन हुआ ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लिख देना है, ठीक है। एक घटा देना, 3 में से 1 है, कितना बचेगा, 2। आने कहने का मतलब 3/2 होता है ग्लास का। क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ से कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 3/2। आने कहने का मतलब एक लाइन ऐसे बना, ऐसे बना और ऐसे बना, कांच कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, कांच का हम लोग देख लिए। तब हम आते हैं क्या, जल का, यानी का जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक, जल का जो आपका अपवर्तनांक होता है, जल कैसे लिखाएगा, वाटर, यानी का μW। म्यू मतलब क्या, μW मतलब गलाने जल का अपवर्तनांक, WATR ऐसे लिखा है ना। तो बताइए कैसे याद करना है। देखिए हम अपने से देखिए, ध्यान दीजिए, कभी नहीं भूल पाइएगा। W कैसे लिखे, एगो ऐसे लाइन बनेगा, एगो ऐसे बनेगा, एगो ऐसे बनेगा, एगो ऐसे बनेगा। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यहाँ 4 लिख देना है। आपका में से घटा देना है, कितना होगा, 4 में से घटे कितना बचेगा, 3। एकदम से आसान ट्रिक है, इसे कभी नहीं भूल पाइए। यानी 4/3 होता है जल का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है, 4/3। अब उसके बाद होता है हीरा का, क्या होगा, हीरा का, कहने का मतलब है हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक। इसमें जो होता है जल वाला, हवा वाला, ग्लास वाला है ना, इसका बहुत यूज होता है। हीरा का अपवर्तनांक कहने का मतलब देखिए, डायमंड इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश हो जाएगा डायमंड। डायमंड है तो डी कैसे लिखाएगा, देखिए एक ऐसे लिखाया और एक ऐसे लिखाया। तो 1 लाइन ऐसे, 1 लाइन ऐसे, 2 लाइन ना, 2 लिख देना है। अब उसको दिखना होता है स्टार्टिंग, अगर मान ली कोई स्टार्टिंग में आपका मतलब कोई काम दे देगा, तो बाद में हम अपने ही से कर सकते हैं। 2 हो गया ना, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, 2.42 होता है। देखिए जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3, हीरा का अपवर्तनांक कितना, 2.42, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ के बाद हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ लिए। अगर इस वीडियो को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपका यूट्यूब चैनल मेरा है, मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार, वहाँ से जाके इस वीडियो को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।